जब तूफान आंधी आती है सर, फूट जाता है। हाँ। बच्चे खड़े खड़े रहते हैं सर, पूरी पूरी रात। भगवान की प्रार्थना में रहता हूँ, भगवान बचा। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। बड़ा तूफान बच्चे मेरे गच खड़ोई 11 साल निकाल दिए ऐसे। मंजा देखो ना कुठे सोंदे तुला इन्हें परंदी संदी पूजा पुण्या आप परेशान हो, बन जाएगा आपका घर। आओ मुझे लेके चलो अपने घर, लेके चलो। मैं इस वक्त जम्मू से 50 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। मुझे इस कहानी पर नहीं आना था क्योंकि 3-4 रोज़ पहले ये सोशल मीडिया पर ये कहानी मैंने देखी थी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस भाई का भी जिसने इसका पॉइंट हाईलाइट किया और ये वीडियो मुझ तक पहुँची। उसके बाद मैं लगातार वॉच कर रहा था कि इनका क्या हुआ, इस कहानी का क्या निकल कर सामने आया। और शायद मुझे लगा था कि मदद हो गई होगी, लेकिन कल मुझे हरबंस जी का, एक आदमी है हरबंस जी, यहाँ के पंच हैं, उनका मुझे कॉल आया। जब उन्होंने कहानी बताई तो मैंने कहा ये तो मैं सोशल मीडिया पे देख चुका हूँ, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि आप एक बार आ जाओ। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया। इस वक्त मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट रियासी, ब्लॉक कटरा, विलेज का नाम शपानू। 50 किलोमीटर का रास्ता जो तय किया है वो विकास देखा मैंने, रास्ते में विकास देखा। मेरी गाड़ी का नीचे जो एक सेफ्टी गार्ड होता है वो भी टूट गया, वो टूट गया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इनके काम आ सकें। लेखराज जी का घर है ये, पिछले 11 साल से यहाँ रह रहे हैं, 11 साल। और लेखराज जी ने मुझे बताया जब तेज़ हवा चलती है, पहाड़ी इलाका है, जब तेज़ हवा चलती है तो पूरी पूरी रात इसको पकड़कर बैठा रहता हूँ ताकि बच्चों को कोई मुश्किल ना हो जाए। अंदर चल के बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि मुझे यहाँ से काफ़ी डाउन होके अंदर जाना पड़ेगा। शायद मैं सीधा यहाँ पे खड़ा भी न रह सकूँ। 3 बच्चे हैं इनके, बीवी है, और लेखराज जी पिछले 11 साल से यहाँ रह रहे हैं, 11 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। कुछ अच्छा करना चाहिए, इसलिए ये तस्वीरें आपके सामने लेके आया हूं। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अभी विकास आना बाकी है, अभी अभी आज़ाद हुए हैं। और पिछले 11 साल से
11 साल से यहां ये आदमी रह रहा है। क्या कहोगे इसको? यहां सीधा खड़ा होना मुश्किल है, इससे ज्यादा मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। और ये एक मंजे पे ये पूरा परिवार रहता है, शायद नीचे सोते होंगे। और जो सोशल मीडिया पर कहानी वायरल हुई, कुछ लोग आए यहां राशन लेके। बहुत बहुत शुक्रिया उस मेरे भाई का जो इन पहाड़ों में पहुंचा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें हैं जनाब। और यहां पे ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहां पे पशु रहते हैं, इनका गाय बच्चा यहां रहता है। ये जिंदगी जी रहा है परिवार, ये जिंदगी जी रहा है। समझ नहीं आता और कितनी ऐसी कहानी करनी है बाकी हैं। क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? क्या भविष्य होगा क्या पता। आपका नाम क्या है? कांता देवी। कांता जी, पिछले 11 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ। मुश्किल नहीं होती? मुश्किल होती। जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो क्या करते हो? बेहियां दे उठी है, निक्के निक्के बच्चे रोन दे, आप बमार होते। 500 रुपया दिता, राम मंदिर का मंदिर लगा बनने में, आशा ही देना। आपने दिया 500? हाँ। किस उम्मीद से दिया था? जितना ही चुकी चाड़िए कुछ बोलना नहीं, कि मन में क्या था कि भगवान का घर बन जाए, वो हमारा भी बना देगा। हाँ, साढ़े बढ़िया। यकीन करना, वो 500 रुपया राम के पास पहुंच गया। वो राम के पास पहुंच गया। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है आपका घर बन जाएगा। हाँ। आपका घर बन जाएगा, लेकिन कुछ मुश्किलें हैं उसमें, लेकिन वो हम उस पर काम करेंगे। लेकिन कोशिश रहेगी। अब पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। तो खाने पीने बीच भी तो उनका मुश्किल, बड़ी मुश्किल होती। चारे करने खाते हैं बच्चे। आपके पति क्या काम करते हैं? पहले लाते ध्याड़ी तूड़ी भी, बीमार हुई है, बीमार है रोना। हूँ थोड़ी से हूँ है थोड़ी ही उठी, बस बड़ी बुरी हालत होती इनकी। हाली भी नहीं है, ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। ओ पुत्रा, तू क्या रोआ था? क्या ना तेरा? जसविंदर सिंह। रोआ था केली? साढ़े बाबा भगवान। राती से सुनना होना थे, डर लगदा? हाँ। ठंड लगदी? लगदी? हाँ। रो नहीं रो। इसको समझ भी नहीं होगी अभी, माँ बाप को देख कर रो पड़ता है। और यार मैं क्या कहूँ इसमें, मैं किस तरह से आपको बयां करूँ? मुझे लगता है वर्ड्स से ज़्यादा तस्वीरें बोल रही हैं। मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ? तेरा नाम क्या पुत्र? संतना देवी। केड़ी क्लास पढ़नी होनी है? 5वीं पढ़नी होनी है। रात को सोंदे अंदर अंदर गै हुंदे सारे अंदर आई जांदे हुंदे नहीं ते मंजा ते को ना। हाँ। तो कुत्थे सोंदे तुस? इ'यां परांदी संदी जां भुंञां। पापा कुत्थे सोंदा? थल्ले ऊपर? पापा भी भुंञां हुंदा। भुइये सोंदा। ये अपना मकान बनी है, ठीक है फिर? ठीक। हाँ ठीक। फिर क्या करना? फिर मौजा मारनी है। हाँ। ये कहानी है जनाब। ये भी एक भारत है। ये भी एक भारत है। ये हैं घर के मुखिया लेखराज जी। और मैं आपको बता दूं, ये बच्चे कपड़े पहनते हैं, ये आप देख लो, ये हाथ से सिलाई किए हुए कपड़े हैं। ये भारत का भविष्य ये कपड़े पहनता है। लेकिन अब थोड़े हालात चेंज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ तक मुझे जानकारी है, इन लोगों ने बताया, एक नाम बताया मुझे, नाम बताया है राहिल, कि वो आया था यहाँ पे, कुछ कपड़े दे गया है। जो उन्होंने मुझे हुलिया बताया, कैप पहनी थी, तो वो राहिल ही होगा। हालांकि मेरी उससे अभी बात नहीं हुई, वही होगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लेखराज है।
लेखराज जी, बड़ी मुश्किल हो रही। सर आपके सामने सब कुछ देखो सामने है, कितनी मुश्किल होगी सर, क्या क्या यहाँ हो रहा होगा सर। इतने तूफान आते, इतना कुछ जुल्म सितम ढाया इस वक्त में जा रहा है, कैसे मैं बच्चों को संभालता हूँ। आप खुद इस तरपाल को थाम थाम के सर मैं खुद बीमार हो चुका हूँ, अब दिहाड़ी लगाने के काबिल नहीं हूँ, बीमार हो गया हूँ। अब न जाने कैसे गुजर होगा आगे, कौन क्या करेगा। कितने पैसे हैं अभी आपके? नहीं, अब रो मत, रो मत। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। नहीं, आप काम कोई नहीं करते हो, बीमार हो, तो घर का खर्च कैसे चलता है? राशन कैसे आता है? सर राशन आप जैसे प्रेमी कोई सहयोग कर रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है। ये कब तक चलेगा? ये सर कब तक चलेगा? जितना तो दे रहे, चलो आगे भगवान करेंगे, मेरे राम जी करेंगे। लेकिन आप लोग आपके करेंगे। 3 बच्चे हैं, 5 जन हो लोग के, तो इसमें कैसे समा जाते हो रात को? जी क्या करना है, देखो एक साथ में आप दिख ही रहे हैं, पूजा रूम है, साथ में चूल्हा है, साथ में अपना सामान सटा, और साथ में ये अपना सोने का। मैं नीचे 18-20 साल हो गए मैं भूमि आसन कर रहा हूँ, ये बच्चे भी नीचे भूमि ठीक है लेखराज जी, ठीक है, ठीक है। अब आपकी जरूरत क्या है कि आपको मकान मिल जाए कोई, है? जी सर मिल जाए। लेकिन आपके पास जगह भी तो नहीं है। जगह हो तो कुछ। ये यहाँ के पंच हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था। इन्होंने कहा था कि आप एक रिपोर्ट करो यहाँ से। आपका नाम क्या है सर? हरबंस लाल जी। मैं यहाँ हरबंस जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल किया। लेकिन आप मुझे ये बताओ, इनके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो, सिविल सोसाइटी घर बना भी देगी, कुछ लोग जो कहानी देखेंगे घर बनाएंगे कहाँ पे? जगह, लैंड भी तो चाहिए। आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो कि इनको लैंड, कहीं कुछ पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है, हमें यकीन भी होना चाहिए कि हमें पहले भी काफ़ी बार ऐसा किया कि डिपार्टमेंट पे भी भरोसा किया, वो भी कहने लगे कि बना देंगे कि कोई ज़मीन दे। और फिर भी हमें कोशिश की, ज़मीन का भी इंतजाम करते थे, वो डिपार्टमेंट के थ्रू भी हमें भरोसा नहीं। फिर कभी कोई गांव वाला कोई आता था या कोई किसी संस्था के थ्रू तो आता था, वो भी ऐसे ही भरोसे दे के चले जाते थे, हुआ कुछ नहीं। हरबंस जी, अब मुझे ये बताओ, हमें यकीन, अब इनका मसला है एक कमरा और रसोई इनको मिल जाए पक्की। जी वो हवा में तो बनाएंगे नहीं ना, उसके लिए लैंड चाहिए। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ इनको लैंड मिल सके? यहाँ लोग अगर कोई मदद करना चाहे, बनाना चाहे, बनाएगा कहाँ पे? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है? ऐसा कोई हमें यकीन हो कि बनाने वाला कोई है, हम तो रेंज पूरा करके देंगे। आप सिर्फ जगह का इंतजाम करो, हम जगह का करके दे देंगे। हमें 2 मरले 2.5 मरले, लेकिन ऐसा नहीं आज आप बोल दोगे कि जगह है, वो सिविल सोसाइटी आके मकान बना दे, 1 साल के बाद फिर इनको कोई निकाल दे आके जिसकी जमीन हो। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इनके नाम पे। हाँ, हम वो यकीन दिलाते हो आप? पूरा यकीन। हम तहसीलदार को बुला लेंगे, पटवारी को बुला के हम रजिस्टर करा के जगह किसी से डोनेशन जो करेगा उससे करा के दे देंगे। कितनी मिनिमम, कितनी जगह? कोई कोशिश करेंगे 1 कनाल के करीब 1 कनाल के करनी इन्होंने? 1 कनाल करीब करा के देंगे जी। ये इतना, ये कुछ मकान कोई आगे बना के या किसी थ्रू या आपके थ्रू बन रहा है। 1 कनाल बहुत ज्यादा जगह होती है सर। हम करेंगे, हम भी करेंगे ना कुछ। आप ये आश्वासन दो, कब तक हो जाएगा ये? जी मैं तो कोशिश करूंगा 2 दिन में कर दूंगा। 2 दिन के बाद हमें कॉल कर लेना। जी 2 दिन के बाद हमें कॉल कर लेना, क्योंकि फिर हम गुजारिश करेंगे। आप ये कंफर्म करते हो 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ? प्रॉपर मैं आपको पटवारी और तहसीलदार का पूरा लिखा होगा, इसके नाम पे जगह करा के सब कुछ करा के प्रॉपर मैं तो आपको परसों फोन कर दूंगा। हरबंस साहब जी, आप जैसे पंच तो होने चाहिए, आप जैसे पंच होने चाहिए। लेकिन मुझे एक सवाल हो रहा है, अगर आप ये कर सकते थे तो इतनी 11 साल क्यों निकाले इन्होंने फिर ऐसे? सर हमें इतनी चीज़ की, मेरे पास तो इतनी फुर्सत है नहीं कि मैं। सवाल ये भी था कि जमीन तो दे देंगे, बनाएगा कौन? बनाएगा कौन? बिल्कुल बनाएगा कौन? जी मैं यही कोशिश कर सकता हूँ। अब आप लैंड प्रोवाइड करवा दोगे ना? जी करा देंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। बिल्कुल इनके नाम पे। जी। आप कितना वक्त लिया आपने? 2 दिन का। 2 दिन का वक्त। जी 2 दिन का वक्त लिया है हरबंस जी ने। हम तस्वीरें बदल सकते हैं। पता नहीं मैं इतने बड़े बड़े बोल कैसे बोल देता हूं, उसके पीछे ताकत आप लोग हो। मैं उम्मीद करता हूं, इन्होंने कहा है कि पंच साहब ने कि कुछ लैंड जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनके नाम हम करवा देंगे। वो कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन अगर 2 दिन के बाद हमें ऐसे संकेत मिलते हैं तो सिविल सोसाइटी से मैं आग्रह करता हूं, आप सोच लीजिए हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। 11 साल से ये परिवार इस झोंपड़ी में था। क्या आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में ये अपने घर अंदर जा पाएगा? शायद जो 500 रुपया इन्होंने राम के घर के लिए दिया है, राम ने सुन ली।
भगवान राम को भी वो शायद उनकी आंख में भी आंसू आ गए होंगे, शायद वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि मेरा वक्त इतनी मुश्किल में है, शायद मैं लगा रहा हूं अभी, शायद इनके ये 11 साल का जो वनवास था वो खत्म हो गया। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, राम जी ने सुन ली इनकी, मुझे ऐसा लगता है। पंत साहब ने एश्योर किया है कि कुछ लैंड इनके नाम कर देंगे, लेकिन घर कैसे बनेगा वो मैं आप पे छोड़ता हूं। और बाकी राशन जो भी है ये हर चीज से मजबूर है। इनके पास ये सिर्फ एक झोंपड़ी है, बस ये एक झोंपड़ी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। वापस कब आना है आप मुझे बता देना। रास्ता बहुत दुर्गम है, लेकिन मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, आप लेके आओगे मुझे। वो कब आना है वो आप बता दीजिए। राम के घर में दिया गया इनका वो एक नोट मुझे लगता है ज़ाया नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। बस यही था जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।